एक समय की बात है। एक गुरु अपने आश्रम में अपने शिष्यों को ध्यान और ज्ञान की शिक्षा देते थे। गुरु के शिष्यों में से एक शिष्य बहुत अधिक बातूनी था। वह सदैव कुछ न कुछ बोलता रहता था। उसकी इस आदत से आश्रम के अन्य शिष्यों के अलावा स्वयं गुरु भी परेशान रहते थे। जब भी वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और स्वयं दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। वह खुद के मुंह से खुद की ही तारीफ करता रहता। सदैव खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ बताकर गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता था। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि एक बड़ा संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? वह संकल्प तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प हुआ? यह तो बहुत ही आसान है। आप कोई अन्य संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय से चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसको कुछ भी खाने पीने तक का मन नहीं करता, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठ गया। उसने लिखकर गुरु को बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुए जा रहा हूं। मैं क्या करूं? संकल्प तोड़ दूं क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए नहीं होते, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? गुरु की यह बात उस शिष्य को समझ आ गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता और बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। काफी दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब पूरा हो चुका था, लेकिन उस शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला शिष्य चुप कैसे हो सकता है। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया कि गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी आवाजें हैं।
बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, हां, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आया तो आश्रम में अन्य शिष्यों को डर था कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। एक दिन आश्रम के अन्य शिष्य गुरु के पास आए और बोले, गुरुदेव, जो शिष्य जंगल में चला गया था, काफी समय हो चुका है, वह अभी तक वापस नहीं आया। क्या उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है? गुरु ने कहा, हो सकता है कि कुछ गलत हुआ हो, परंतु उसके न लौटने की एक दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं, और इस नासमझी में हम अपना समय, अपना संबंध और सबसे महत्वपूर्ण कीमती पल जो किसी की भलाई में दिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, यह सब खो देते हैं। और इसके बदले में हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। लेकिन अब वह नहीं था जो यहां से गया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव था। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की कुटिया की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की ओर बड़े ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम में था तब मेरा मुंह तो बंद था, परंतु मेरे अंदर बहुत सी आवाजें और मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। इसी कारण मैं जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बगावत कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे अंदर पुरानी से पुरानी आवाज सुनाई देने लगी। तत्पश्चात मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, मित्रों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूं। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था, उनका मजाक बनाता था, तो मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत था। काफी दिनों तक ये आवाजें या शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया हूं। मैंने उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत ही शांति थी। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और बहती हुई नदी की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी।
इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैंने जोर से चिल्लाकर ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? परंतु मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने अंदर एकदम एकांत में मौन हूं। मैं लोगों की भीड़ में होता हूं, तब भी अंदर से एकांत में होता हूं। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूं, तब भी मैं एकांत में होता हूं। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हम बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में ही बर्बाद होती रहती है। ये बोलना ही हमें अपने खुद के अंदर लौटने नहीं देता। इसीलिए जितने भी आत्मज्ञानी संत महात्मा हुए, सभी एकांत की ओर गए, ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना पड़े, ज्यादा सुनना ना पड़े। वे एकांत में रहें और शांत रहें। मित्रों, इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली हो तो हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।